हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 70 और ये क्लास केजी से दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए है। और आज की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हमें फुग्गे लेने हैं, मतलब गुब्बारे लेने हैं। तो आज की वर्कशीट की हेडिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देख लो। फुग्गे ले लो फुग्गे, ठीक। तो इसमें फुग्गे क्या होता है इसको हम जानते हैं। कहीं कहीं इसको लोग फुलौने बोलते हैं, कहीं फुग्गे बोलते हैं, कहीं गुब्बारे बोलते हैं, ठीक। तो इन सबको गुब्बारा ही बोला जाता है। तो इस वर्कशीट में हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो इसमें पहला काम है कि आपको पता है गुब्बारों को फुग्गे भी बोल सकते हैं, मतलब जो फूंक के फुलाया जाता है, मुंह से फूंक के फुलाया जाता है, इसलिए इसको फुग्गे बोलते हैं, ठीक। तो आइए गुब्बारों का चित्र बनाना सीखते हैं। नीचे गुब्बारे बनाने के 5 चरण दिए गए हैं, ठीक। इन्हें देखकर गुब्बारे बनाइए। यहाँ देखिए, यहाँ गुब्बारे बनाने के 5 चरण दिए गए हैं। पहले चरण में सिर्फ एक ऐसे खींच दिया गया है, ठीक। दूसरे चरण में इसी के नीचे एक गोल बिंदी लगा दी गई है, ठीक। और तीसरे चरण में इसमें से रस्सी निकाला गया है। चौथे चरण में इसमें लंबी लंबी धारियाँ बनाई गई हैं, इसमें डिजाइन दिया गया है। और पांचवें चरण में इसमें कलर कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से 5 चरण में आपको गुब्बारा बनाना सिखाया गया है। आप भी गुब्बारा बना सकते हो, बहुत आसान चीज़ है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप, तो 5 स्टेप में आप गुब्बारा बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या करना है इसमें। अब कह रहा है, कुछ प्रश्न भी दे दिया है इसमें। कह रहा है कि इसी तरह किसी और चीज़ का चित्र बनाने के 5 चरण सोचिए और उन्हें अपनी कॉपी या किसी कागज़ पर बनाइए। और ये सिर्फ क्लास 1 और 2 के लिए है। और नेक्स्ट है कि गुब्बारों को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये सभी कक्षाओं के लिए है, ठीक। और फिर चौथा प्रश्न है कि गुब्बारों के बारे में 4 वाक्य लिखिए। ये कक्षा 1 और 2 के लिए है। तो चलिए अब इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं और बनाते हैं क्या होगा। हाँ तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पहला प्रश्न कह रहा है, ये इसमें दूसरा प्रश्न वर्कशीट के हिसाब से, कि इसी तरह किसी और चीज़ का चित्र बनाने के 5 चरण सोचिए और उन्हें अपनी कॉपी या किसी कागज़ पर बनाइए। तो हमने पेड़ बनाने के 5 चरण सोचे हैं, ठीक। सबसे पहले आप ऐसे बनाइए एक अर्धचंद्राकार, उसके बाद इसी तरह के 3 आधे गोले बनाइए, ठीक ना। और फिर उन गोलों में टहनियाँ लगाइए। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ टहनी लगाई गई है, ये वाली। और उसके बाद उन टहनियों के नीचे वृक्ष का जड़ बनाइए, ये वाला। और नेक्स्ट 5वें स्टेप में पूरे वृक्ष का आप कलर कर दीजिए, जैसा कि मैंने किया है। तो आपको एक पेड़ मिल जाएगा। देखिए नीचे मैंने मिट्टी भी बना दिया है और पेड़ की ये जड़ है, उसकी जो मुख्य तना है वो है, और फिर पत्तियां भी हैं। तो इस तरह से 5 स्टेप में आपके पेड़ बनकर तैयार हो गए। अगला देखिए, अब कह रहा है कि गुब्बारों को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इसका उत्तर है, गुब्बारों को निम्न कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं: खेलने के लिए, घर सजाने के लिए, बर्थडे में, और आसमान में उड़ने के लिए। कोई जब बहुत बड़ा सा गुब्बारा होता है तो उसको आसमान में उड़ने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो ऐसे उसको बना दिया जाता है, उसमें गर्म हवा भर दी जाती है और उसमें रस्सियाँ बंधी होती हैं और रस्सियों के नीचे एक टोकरी नुमा चीज़ बंधा होता है। इसमें कुछ आदमी खड़े हो जाते हैं और वो आसमान में उड़ते हैं। तो बड़े बड़े गुब्बारे आसमान में उड़ने के प्रयोग में भी आते हैं। और चौथा और आखिरी प्रश्न है कि गुब्बारों के बारे में 4 वाक्य लिखिए, ठीक। तो आप लिख सकते हैं, गुब्बारा बहुत ही लचीले रबड़ का होता है, इसमें हवा भरने पर फूलने लगता है, गुब्बारा बच्चों के खेलने के काम आता है, और गुब्बारा से घर भी सजाया जाता है। तो बच्चों, आपने फुग्गे समझ गए, आपने फुलौने समझ गए, आपने गुब्बारे समझ गए, गुब्बारे कैसे बनाए जाते हैं ये भी समझ गए, और गुब्बारों के बारे में 5-4 बातें भी समझ गए, गुब्बारों के उपयोग भी समझ गए। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।